नमस्कार दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। फ्रेंड्स, इस अंक में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किंतु सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड को देखने के पहले आप इसके पहले के एपिसोड, जो कि एपिसोड नंबर 27 है, आप उसे एक बार जरूर देख लें ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। इस एपिसोड में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं से होता है, या तो फिर या है, ई है, ए है, या हूं, ए है और ई है से होता है। तो हम लोग इसके वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना पिछले अंक में सीख चुके हैं। इस अंक में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन्हें पहचानना सीख लेते हैं। आइए इन वाक्यों को देखें। क्या मैं बाजार जा चुका हूं? इस वाक्य में फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है और इसके अंत में चुका हूं के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो मित्रों, जो भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ए है आदि लगा रहे और उसका प्रारंभ क्या से हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। इसी प्रकार आप दूसरे वाक्य को देखें। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? इस वाक्य का प्रारंभ क्या से हो रहा है और इसके अंत में चुके हो के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। क्या वे लोग मेरे घर आए हैं? इस वाक्य का प्रारंभ भी क्या से हो रहा है और अंत में आए हैं के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। आइए अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इन वाक्यों को देखें। क्या राम ने तुम्हें नहीं देखा है? इस वाक्य का प्रारंभ क्या से हो रहा है, इसके बीच में नहीं है और अंत में देखा है के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी वाक्य जिसका प्रारंभ क्या से हो, बीच में नहीं रहे और अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ए है आदि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार यहां आप देखें, क्या सीता स्कूल नहीं गई है? यहां पर वाक्य का प्रारंभ क्या से हो रहा है, बीच में नहीं है और अंत में गई है के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रकार क्या लड़के यहां नहीं आए हैं? यहां पर भी वाक्य का प्रारंभ क्या से हो रहा है, वाक्य के मध्य में नहीं है और वाक्य के अंत में ए है के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, वाक्य के मध्य में नहीं रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। किंतु ध्यान दें कि सभी वाक्य के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान होने चाहिए, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं या आदि, या फिर या है, ई है, ए है इत्यादि। तो आइए अब हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखें। यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले हम हैव लगाते हैं
और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन लगाते हैं और इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले हम हैज लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। इन उदाहरणों में देखें, क्या मैं पढ़ चुका हूं। यहां पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है और अंत में क्वेश्चन साइन है और वाक्य का अंत चुका हूं से हुआ है। इस तरह हम लोग जान जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और आप बगल में दिए हुए फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं और इस तरह हम लोग इसका अनुवाद करते हैं, हैव आई रीड। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में, क्या हम लोग बाजार गए हैं, हैव वी गॉन टू मार्केट। क्या लड़के खाना खाए हैं, हैव बॉयज टेकन फूड। क्या वह यहां आया है, हैज ही कम हियर। क्या वह सर्कस देखने गई है, हैज शी गॉन टू लुक सर्कस। क्या राम यह किताब खरीदा है, हैज राम बाउट दिस बुक, इत्यादि। तो एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि हैज हैव का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे, जैसा कि दिए गए फॉर्मूले में आपको बतलाया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना सीखते हैं। तो फ्रेंड, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले आप हैवेंट लगा दें और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन का प्रयोग करें। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे तो आप इसके पहले हैजेंट लगा दें और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, हैवेंट के जगह आप हैव नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और हैजेंट के स्थान पर आप हैज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं। इस हिंदी वाक्य में आप देख रहे हैं कि इसका अंत चुका हूं से हुआ है और वाक्य का प्रारंभ क्या से हो रहा है, बीच में नहीं है और अंत में क्वेश्चन साइन है। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और बगल में दिए हुए फॉर्मूले हैवेंट आई रीड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार, क्या हम लोग बाजार नहीं गए हैं, हैवेंट वी गॉन टू मार्केट। क्या लड़के खाना नहीं खाए हैं, हैवेंट बॉयज टेकन फूड। क्या वह यहां नहीं आया है, हैजेंट ही कम हियर। क्या वह सर्कस देखने नहीं गई है, हैजेंट शी गॉन टू लुक सर्कस। क्या राम यह किताब नहीं खरीदा है, हैजेंट राम बाउट दिस बुक, इत्यादि। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करना जान चुके हैं। आप हैवेंट के जगह पर हैव नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु वहां एक दिक्कत है कि आपको हैव के बाद सब्जेक्ट रखना है और फिर नॉट रखना पड़ेगा। यानी क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आपको यहां लिखना होगा हैव आई नॉट रीड। क्या हम लोग बाजार नहीं गए हैं, आपको इसका अनुवाद करना होगा हैव वी नॉट गॉन टू मार्केट। क्या लड़के खाना नहीं खाए हैं, हैव बॉयज नॉट टेकन फूड, इत्यादि। तो फ्रेंड्स, यह थोड़ा जटिल हो जाता है और एब्रिविएशन का प्रयोग करना यानी हैवेंट का प्रयोग करना ज्यादा आसान होता है बनिस्पत हैव नॉट, और हैजेंट का प्रयोग करना ज्यादा आसान होता है बनिस्पत हैज नॉट। इसलिए मैंने यहां पर हैवेंट और हैजेंट का प्रयोग किया है। आशा करता हूं आप इसे पूरी तरह समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह अंक यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें
शेयर भी करें अपने मित्रों और रिलेटिव्स के साथ और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत कराते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एपिसोड को देखा। थैंक यू वंस अगेन।